ऐश्वर्या जी बोलने दिया जाए। बोलिए मैम, आप ही बोल रही हैं बोलने दिया जाए। ईडी और सीबीआई कितनी बार रेड की तेजस्वी यादव जी के यहाँ, कुछ मिला? जो केंद्र में बैठे ठग हैं, केंद्र में बैठे जो भ्रष्टाचारी हैं, जिनमें 40% से ज्यादा भ्रष्ट मंत्री हैं, जिसमें 70% के आसपास भ्रष्ट एमएलएज हैं, उनको हटाने के लिए आज पूरी विपक्ष एकजुट हुई है भारत को भ्रष्टाचारियों से मुक्त करने के लिए। बीजेपी वाले खलबलाए हुए हैं, डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, इसलिए अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। देने दीजिए उन्हें अनाप शनाप बयान। किसी के डीएनए पे सवाल उठाते हैं, किसी को भ्रष्ट साबित करते हैं, किसी के घर लगातार ईडी सीबीआई भेजते। अरे तेजस्वी यादव के यहाँ आपने 10 बार ईडी सीबीआई भेजा, कुछ मिला? सिर्फ हैरासमेंट करते, परेशान करते, ईडी का दुरुपयोग करते। आप देश को संभालिए। सारी विपक्ष एक साथ हो गई है। 24 में आपका पत्ता साफ होने वाला है, इसीलिए आप बौखलाए हुए, बौखलाहट शांत। गौरव भाटिया जी, विजया जी, आपके तो नेता कह रहे हैं अफसरों को, ऑफिशियल सर्विंग ऑफिसर्स को, कि सुनो तुम्हें जिंदगी भर सीबीआई ईडी में नहीं रहना है, तो ध्यान से करना। फिर कैसी जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन की बात? विजया जी, बिल्कुल, हम लोग जीरो टॉलरेंस और करप्शन फ्री इंडिया की बात करते हैं। इससे केंद्र में जो भ्रष्ट लोग जो पूरे देश को चला रहे हैं, उसको हम लोग हटाने की बात करते हैं। जो केंद्र में जो भ्रष्ट लोग जो पूरे देश को चला रहे हैं, आज वो छोटी छोटी पार्टियों के लीडर्स को भ्रष्टाचारी बोलते हैं। उनको कौन अधिकार दिया? क्या वो इंसानियत से इतने ऊंचे उठ गए हैं कि वो तय करेंगे कि भ्रष्टाचारी कौन है? अगर कौन तय करेगा विजया जी? तो आपको आप तय करेंगे? सबसे ज्यादा भ्रष्ट बीजेपी में ही है। विजया जी, आप विधायक रही हैं, एजेंसी तय करती है ना? तय करूंगी तो वो भी तय नहीं कर सकते। अगर मैं इंसान हूं तो ईडी के अफसर को क्यों धमका रहे हैं? वो तय, सीबीआई के अफसरों को क्यों धमका रहे हैं आपके नेता? तय कर सकते हो, रीजनल पार्टीज तय नहीं कर सकती है। अगर वो प्रतिनिधि है तो बिहार के ये जो नेता है, ये भी जनप्रतिनिधि है, और हमारे डेमोक्रेसी में सबको एक समान मिलता है। एक केंद्र में बैठे नरेंद्र मोदी और अमित शाह को कोई अधिकार नहीं है ये कहने का कि मान लिया आपकी, बिल्कुल ठीक है, सबसे ज्यादा। लेकिन आप मुझे ये बताइए विजया जी, जिस नीतीश कुमार को, रीजनल पार्टीज एक, जिस नीतीश कुमार भ्रष्ट बीजेपी को हटाने के लिए हुई है, भ्रष्ट बीजेपी को हटाने के लिए सभी रीजनल पार्टीज बात को आपको बीजेपी, आप प्रूव कीजिए बीजेपी भ्रष्ट है। बिल्कुल, गौरव भाटिया जवाब देंगे अपनी क्लियर। मैं आपसे पूछ रहा हूं विजया जी, दिक्कत यह है, जनता ये पूछती है कि 2014 में तेजस्वी यादव क्या बोलते थे नीतीश कुमार के लिए, नीतीश कुमार तेजस्वी के लिए क्या बोलते थे, 15 में क्या बोला, 16 में क्या बोला, 17 में, 18 में, 19 में। इट चेंजेस एवरी 12 मंथ्स, हर 12 महीने में। ये 12 मासी प्रेम है, ये हर 12 महीने में ये बदल जाता है। पहले पलटू चाचा हो जाते हैं, पलटू चाचा चेंज हो जाते हैं, उसके बाद नीतीश कुमार बोलते हैं कि मेरी अंतरात्मा जाग गई, मैं तेजस्वी के साथ नहीं रहूंगा। क्या हो गया विजया जी? ऑल ओके मैम ऑल ओके? इसका भी जवाब मैं दे देती हूँ आपको। जी जी प्लीज दीजिए। 2000 आप बार बार कह रहे हैं तेजस्वी जी ने क्या कहा। हाँ। मैं आपसे पूछती हूँ, नरेंद्र मोदी ने कहा केंद्र में तो वो बैठे हैं। गौरव भाटिया जवाब देंगे। सभी पार्टी देश को तो वो चला रहे हैं, वो अपने स्टैंड पे क्यों नहीं टिकते? कभी वो बिहार की बोली लगाते हैं, 10 करोड़ से करके 125 करोड़ पे जाके बिहार की बोली वो लगाते हैं। वो कौन होते हैं बिहार की बोली लगाने वाले? ये जो ठग्स बैठे हैं, ये जो भ्रष्टाचारी केंद्र, गौरव भाटिया जी, उनसे हमें आपने आरजेडी, समाजवादी पार्टी, जेडीयू, तृणमूल कांग्रेस सबको सुना, हटाने के लिए सारी वो ये जवाब देने को तैयार नहीं है कि आज पूरे देश की जो रीजनल पार्टीज है, ये एक साइड यूनाइटेड हुए हैं अगेंस्ट मोस्ट करप्ट पार्टी बीजेपी। ये तो तय है, ये पूरी जनता मानती है। और अगर रीजनल पार्टीज जुट रही है, रीजनल पार्टीज का सबसे ज़्यादा होल्ड अपने अपने स्टेट में होता है, सबसे ज़्यादा वोट बैंक ये लोग के पास होता है, तो आप मान के चलिए जो जनता है वो यूनाइटेड है कि बीजेपी को हटाना है, क्योंकि बीजेपी करप्ट पार्टी है, महंगाई बढ़ाने वाली पार्टी है, बिहार की बोली लगाने वाली पार्टी है, झूठ बोलने वाली पार्टी है, जुमलेबाज पार्टी है, झूठ बोलती है, नौकरी नहीं देती है, 1.25 करोड़ नौकरी का वादा करती है। तो ठग और झूठी पार्टी बीजेपी को हटाने के लिए बिहार की जनता अपने अपने रीजनल नेताओं को बोल, भरोसा कैसे किया जाए? आप तो नीतीश कुमार को भी झूठा बोलते थे, आप नीतीश कुमार को भी पलटू बोलते थे। प्रॉब्लम है स्टेज पे, दिक्कत ये है जया जी, और ये मैं बता रहा हूँ, आप तो नीतीश कुमार को झूठा बोलते थे 17 में, 17 में आप उन्हें पलटू राम बोलते थे। बीजेपी सबसे झूठा पार्टी है, बीजेपी से इतने वो त्रस्त हो गए, बीजेपी के जुमलेबाजी, बीजेपी के झूठ, बीजेपी की करप्शन से, कि वो बीजेपी को मजबूर हो गए छोड़ने के लिए। तो और एक बात
क्योंकि बीजेपी में अमित शाह जो गृह राज्य मंत्री, तो आप कह रहे हैं बीजेपी झूठी है, ये 6 साल साथ बीजेपी झूठी है, जेडीयू भी झूठी है, लेकिन जेडीयू कम झूठी। जो 18 साल नहीं, तो अगर आपकी बात मानूं, आरजेडी की चार्जेस लगा दिया गया, प्रवक्ता है पूर्व विधायक एजिया जी, ईडी आप ये कह रही हैं दिया जाए ऐश्वर्या राय, ऐश्वर्या जो जी मन है बोलने दिया जाए, बोलिए मैम, आप भी बोल रही हैं पिछले एक मिनट से। ईडी और सीबीआई कितनी बार रेड की तेजस्वी यादव जी के यहाँ, कुछ मिला? बार बार रेड करने आप माननीय लालू जी को अपना नेता मानती हैं? कोई और काम? आप माननीय, मैं एक और तेजस्वी यादव जी आखिरी सवाल, आप माननीय लालू जी को अपना नेता मानती हैं जी? एजिया यादव जी, आप माननीय लालू जी को अपना नेता मानती है ना? आप लालू जी को अपना नेता मानती है ना? लालू जी ने कहा, हमारे ही नहीं, लालू जी ने कहा, नहीं पूरे गरीब के नेता है। उसी नेता ने क्या कहा था नीतीश कुमार के लिए? भैया नीतीश कुमार के तो पेट में दांत है। आपको पता है, मैं अगर ये डिबेट ना करूं गौरव भाटिया जी, ठीक है, लालू ठीक है, कैसे जी ने ऐसा ठीक कहा, कैसे ठीक कैसे? नहीं लालू प्रसाद यादव जी मैं अगले 40 मिनट, बीजेपी ने क्या कहा? अगर नीतीश कुमार जी, अगर आपकी जगह और गौरव भाटिया जी की जगह सिर्फ नीतीश कुमार, लालू जी, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, तेज प्रताप यादव की स्टेटमेंट चला दूं ना, तो आप और अभिषेक झा टिप्पणी करने वाली बीजेपी को बोलने वाले नहीं बचेंगे। अरे जनता पूछ रही है भैया, आप बीजेपी को बोल रहे हैं, आप बोलते रहिए बीजेपी को। बीजेपी थोड़ी डिसाइड करेगी कि आपका विपक्ष का नेता कौन है। आप लालू प्रसाद यादव जी पे चार्ज लगाते हैं, अगर आप लालू प्रसाद यादव जी पे चार्ज लगाते हैं और मीडिया में बोलना चाहते हैं, आप अमित शाह के जो क्रिमिनल केसेस, चार्ज नहीं लगा रहा हूं मैडम, तो इंटरनेट फेल हो जाएगा। चार्ज नहीं लगा, महीने में अगर आप बीजेपी लीडर्स के करप्शन चार्जेस गिनिएगा तो चार्ज नहीं लगा रहा हूं। अरे लालू प्रसाद ओनली आरजेडी एंड एजिया यादव दिया, गौरव भाटिया जी, आप राग अलाप, ओनली एजिया यादव, आप अमित शाह के केसेस पे चर्चा कीजिए ना, करिए ना, बेटे जो किसने मना किया? 16,000 करोड़ एजिया जी, एजिया जी, एजिया जी, एजिया जी, प्लीज अंडरस्टैंड, एजिया जी, चर्चा कीजिए ना, आप विधायक, आप पूर्व विधायक हैं, यू आर अ फॉर्मर एमएलए, आप प्लीज समझिए, आपको जनता के पास जाके इलेक्शन लड़ना होता है, जनता आपसे सवाल पूछती है। मैं तो पत्रकार हूं, मैं कह रहा हूं, जिसको आपने ये कहा पेट में दांत है, आपके सर्वोच्च नेता ने, आपके सर्वोच्च नेता लालू प्रसाद यादव जी ने कहा पेट में दांत है, सांप जैसे केचुल बदलता है। तेजस्वी यादव ने कहा झूठा है, वो है क्या है, पलटू राम है। मैं कह रहा हूं दीज आर एम्बैरेसिंग स्टेटमेंट। ये कब होता है? जब एक डिस्ट्रस्ट हो जाता है, फिर आप एक साथ आ गए। आप मुझे बताइए, क्या नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव प्रधानमंत्री के लिए, स्ट्रेट सवाल पूछ रहा हूं, क्या तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के लिए सपोर्ट करेंगे? और फिर मैं दूसरों के पास जा रहा हूं, प्लीज बताइएगा मैम, पॉइंटेड क्वेश्चन है, पॉइंटेड जवाब है आपसे। थैंक यू। मल्टी ऐश्वर्या जी, we have a larger objective, we have a larger goal। क्या हम लोग देश को बचाने के लिए राजद और नीतीश कुमार जी एक साथ आए हैं, और ठीक है, नीतीश कुमार जी आगे प्रधानमंत्री बने, द किंग मेकर विल बी पूरे कंट्री से होंगे, बिहार का भी किंग मेकर में एक अच्छा रोल होगा। और जैसे आज नहीं, अभी आप बोलने वाली थी मानव जायसवाल को दिक्कत हो जाती, नहीं, अनुराग भदौरिया तो चलो शांत है। एक मुद्दा पे भी हम लोग एक साथ होंगे कि किन्हें, कौन मुद्दा पे एक साथ होंगे? करप्शन के अलावा कभी एक साथ होंगे मैम? मानव जायसवाल, उन्होंने तो कह दिया किंग और किंग मेकर बिहार से आ रहा है। दीदी किधर? रीजनल पार्टी से मानव जायसवाल, आरजेडी ने तो कह दिया किंग और किंग मेकर दोनों बिहार से आ रहा है, तो टीएमसी किधर? दादा गौरव भाटिया जी, आ रहा हूं। अनुराग जी, मैंने कहा किंग मेकर पूरे देश से होंगे। मैम आपके एंडिंग कमेंट्स 45 सेकंड्स जी। बिल्कुल, आज अगर सारे विपक्ष इकट्ठा हुए हैं तो मैं फिर दोहराऊंगी अपने बात को, जो केंद्र में बैठे ठग हैं, केंद्र में बैठे जो भ्रष्टाचारी हैं, जिनमें 40% से ज्यादा भ्रष्ट मंत्री हैं, जिसमें 70% के आसपास भ्रष्ट एमएलएज हैं, उनको हटाने के लिए आज पूरी विपक्ष एकजुट हुई है, भारत को भ्रष्टाचारियों से मुक्त करने के लिए। बीजेपी वाले खलबलाए हुए हैं, डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, इसलिए अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। देने दीजिए उन्हें अनाप शनाप बयान। किसी के डीएनए पे सवाल उठाते हैं, किसी को भ्रष्ट साबित करते हैं, किसी के घर लगातार ईडी सीबीआई भेजते हैं। अरे तेजस्वी यादव के यहाँ आपने 10 बार ईडी सीबीआई भेजा, कुछ मिला? सिर्फ हैरासमेंट करते, परेशान करते, ईडी का दुरुपयोग करते। आप देश को संभालिए, सारी विपक्ष एक साथ हो गई है। 24 में आपका पत्ता साफ होने वाला है, इसीलिए आप बौखलाए हुए, बौखलाहट शांत। गौरव भाटिया जी,